अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त सुबह का टाइम है, कोई 8:30 बजे हैं। अभी मैं लाइव आई थी तो मैंने कहा कि चलें मैं थोड़ी सी वॉक भी करती हूँ। वॉक मैंने करनी थी पहले, लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले लाइव आ जाती हूँ। हैं तो बाहर आई हूँ अभी, इस वक्त तो बारिश हो रही है पर मैं तो मुसम्मम इरादा करके आई थी कि मैंने वॉक करनी ही करनी है, क्योंकि सारी रात मैं बच्चे के पास थी, कमरे में थी, तो हिलना जुलना भी ज़रूरी है। तो मैं अब आई हूँ, अभी मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। खैर है, कोई बात नहीं है, बारिश हो रही है, थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। लाइव बड़ी अच्छी बात हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और बड़ा मज़ा आता है। बहुत सारे लोग आ गए लाइव और फिर मेरी गुफ्तगू कहाँ से कहाँ चली गई और टॉपिक के अंदर से टॉपिक खुद ही निकल आता है। आप लोग ही मुझे टॉपिक फराहम कर देते हो। एक बड़ा प्यारा बच्चा था कहता है कि मैंने अभी FSC का एग्ज़ाम देना है और मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर के मुल्क जाऊँ, तो आप मुझे क्या कहती हैं कि मैं यहाँ पर पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ या पहले मैं बाहर चला जाऊँ। तो बड़ा प्यारा बच्चा था मेरा और कहने लगा कि मेरा जो अब्बू हैं, मेरे अब्बा जान जो हैं, वो कहते हैं कि तुम लम्स में जाओ, मेरा ख्वाब है। तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल ज़रूर लम्स में जाओ। मेरी बेटी हुदा भी लम्स से पढ़ी हुई है और माशाल्लाह फिर उसको स्कॉलरशिप भी मिला कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, फिर आगे उसने पढ़ा, मास्टर्स किया। कुछ उसको स्कॉलरशिप एक जगह पे फुल भी मिला था, लेकिन ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसने चूज़ किया, तो उसमें कुछ स्कॉलरशिप उन्होंने दिया, कुछ इसके अब्बू ने इसके लिए पैसे फराहम किए, अपनी मेहनत की कमाई दी। तो ये बाप और माँ मिलके ही जो है तहैया करते हैं, बच्चों के लिए कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने उसे कहा कि मैंने कहा ज़रूर तुम ख्वाब पूरा करो, लम्स जाओ, अच्छी पढ़ाई करोगे तो इंशाल्लाह ताला तुम्हें खुद ही यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। कहता है क्या वो ख़ुद बुलाते हैं? मैंने कहा नहीं, ख़ुद नहीं बुलाएंगे, लेकिन आपने मालूमात रखनी है। आजकल तो सब कुछ पता चल जाता है, नेट पे पता चल जाता है, तो आप मालूम करें और फिर आपने अप्लाई करना होगा, फिर वो आपको जवाब देंगे। पर अच्छे ग्रेड्स आना ज़रूरी है और अच्छा तालिब इल्म और खूब मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो होता है मुसम्मम इरादा, आपने इरादा करना है, उसके बाद अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है। ये जो है ना, ये मेरा तजुर्बा है और ये सच बात है। तो इरादा कर लिया है आपने, आपके अब्बू भी चाहते हैं, यकीनन आपकी अम्मी भी चाहती होंगी, तो मेहनत करें, लम्स जाएं ज़रूर। अगर वहाँ एडमिशन मिलता है तो बेस्ट है, पढ़ाई पे तवज्जो दें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से दूर रहें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। बाकी अपनी गेम्स वगैरह ज़रूर जारी रखें। लिटरेचर से भी अगर दिलचस्पी है, लिखें लिखाएं। वहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको और आपकी जो और दूसरी किस्म की ख्वाहिशात हैं उनको पनपने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पर पढ़ाई नंबर 1 होनी चाहिए। अच्छी सी पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके आसानियाँ होंगी, अपने लिए आसानियाँ होंगी, अपने माँ बाप के लिए भी कि मैं बाहर जाऊँ। मैंने कहा बाहर जाना है तो ज़रूर जाएं, बाद में ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया को, दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। अंग्रेज़ी सीखें, अंग्रेज़ी से ना भागें। अंग्रेज़ी अब दूसरे मुल्कों में एक ज़रूरत है ना, अब हम क्या करें, तो हम कैसे इससे भाग सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज़ी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। तो आप लोग अपने मुल्क में और अपने पढ़ाई को और मायार को ऐसा बनाएं कि आपको जाना ही ना पड़े कहीं पर। ऐसा तो है नहीं ना, बाकी चीज़ों में तो हमने मेहनत करनी नहीं है। तो जब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें इन्हीं पे ही जो है सहारा लेना पड़ता है। बारिश हो रही है इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ कि मेरे फ़ोन पे गिर रही है बारिश। चलें कोई नहीं, खैर है। बहरहाल थोड़ी सी बात करती हूँ, फिर अंदर चली जाऊँगी। तो बात यह है कि मेहनत करनी चाहिए और अंग्रेज़ी से भी नहीं घबराना चाहिए, किसी भी ज़ुबान से। अब यहाँ पर अगर आपने पढ़ने आना है, अमेरिका जाना है, तो फिर अंग्रेज़ी तो चाहिए ना, और फिर अंग्रेज़ी अच्छी सी चाहिए। वो लोग फिर आपका एग्ज़ाम लेंगे, ज़ाहिर है आप जब वो एग्ज़ाम पास करेंगे फिर ही आपको इजाज़त मिलेगी कि आप उनके यहाँ आ सकें और वहाँ पर पढ़ सकें। ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में जब पढ़ाई है तो फिर अंग्रेज़ी तो सीखनी है। तो मेहनत इज़ द की, डिटर्मिनेशन, अच्छी सी कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बस उस बच्चे को मैंने समझाया, बड़ा प्यारा बच्चा था, कहता है मैंने एकेडमी जाना है पढ़ने के लिए। एक और बात कि एकेडमियों पे भी हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, तो ख़ुद पढ़ें, ख़ुद कोशिश करें कि पढ़ें। अब ऐसे मैं बताती होती हूँ कि मेरी बेटी हुदा ने कभी कोई एकेडमी से नहीं सीखा और कुछ पढ़ा, सब कुछ खुद ही पढ़ा है। बाकी दोनों ने थोड़ी बहुत लिए है, हेल्प ली है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया
اور خود ہی اپنے بل بوتے پہ محنت سب سے بڑی بات ہے. جب آپ محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں خود ہی کھول دے گا. دوسروں نے آپ کو کتنا پڑھا دینا ہے, اکیڈمیوں نے صرف اپنے پیسے لینے ہیں, اپنی فیس پوری کرنی ہے. ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ وہ آپ کے لیے دل سے کچھ کریں. کوئی بھی نہیں کرتا دل سے کچھ, آپ اپنے لیے خود ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, ہر چیز کے لیے یاد رکھیں. آپ نے رشتہ نبھانا ہے, آپ نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, آپ نے کوئی پڑھائی کرنی ہے, آپ نے کسی چیز میں ایکسیل کرنا ہے, آپ نے نوکری ڈھونڈنی ہے یا نوکری کو اچھا سے چلانا ہے, باس کو خوش رکھنا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے. کوئی اس میں آپ کی مدد نہیں کرے گا اور کسی سے مدد لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ خود اپنے لیے کام نہیں کریں گے نا تو اس وقت تک کام بنے گا نہیں. اپنا 100% دینا بہت ضروری ہے اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہیلپ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. جب تک خود کوشش کریں گے تو پھر ہی ملے گا آپ کو. انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. دیکھیے میں بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرتی ہوں, بات کرتی ہوں. پہلے لائیو آئی ہوں, میں باہر آ گئی ہوں, بارش میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں, کوئی نہ کوئی ٹپ دے رہی ہوں. زندگی کی ٹپس ہیں, تو محنت کرتی ہوں میں بھی. تو آپ بھی محنت کا صلہ دیتے ہیں مجھے, سبسکرائب کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, پیارے کمنٹس کرتے ہیں, میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور کوئی جو خراب کمنٹ بھی کر دے تو کوئی بات نہیں ہے, یہ اس کی تربیت ہے, اس کا ظرف ہے. ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق آپ کو پسند یا ناپسند کرتا ہے. کچھ لوگ میں ظرف ہی نہیں ہوتا, وہ ہر چیز میں نگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں. تو نگیٹیوٹی تلاش نہیں کرنی, ہر چیز میں پازیٹیوٹی ہی تلاش کرنی چاہیے. اچھا کھائیں, ہیلدی کھائیں, واک ضرور کریں جب بھی ٹائم ملتا ہے. تو واک از مسٹ, کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. اپنے جو ٹانگوں کو ہے ان کو ہلائیں, جلائیں, چلائیں, یہ بہت ضروری ہے. نہیں تو پھر یہ اکڑ جائیں گی, جم جائیں گی. اور خاص طور پہ ہم بوڑھے لوگ تو ویسے ہی زیادہ ہلتے جلتے نہیں ہیں. بچے ہمیں کہتے ہیں ماما بیٹھ جائیں, ماما ہم لا دیتے ہیں, ماما ہم کر دیتے ہیں, اور پھر ماما بیٹھ ہی جاتی ہیں. تو یہ نہیں کرنا. چڑیا, خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں چڑیا کی, یہ دیکھیے. درخت پہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پتا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی چھوٹی چھوٹی سی کونپلیں تو نظر آ رہی ہیں, اللہ جانے ہیں کہ نہیں ہیں. 12 چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور دور کہیں مجھے آوازیں آ رہی ہیں بسوں کی, گاڑیوں کی, کیونکہ زندگی ہے اور زندگی رواں دواں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے آپ لوگوں کی بھی زندگی رواں دواں رہے, خوش رہیں اور چہچہاتے رہیں, اپنی باتیں کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کمیونیکیشن جاری رکھیں, محنت جاری رکھیں, کیونکہ محنت کے بغیر کچھ ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات ہے. میرا ایک چکر ہو گیا, ابھی دیکھتی ہوں کہ اور چکر لگاتی ہوں کہ نہیں, کیونکہ بارش میں فون خراب ہونے کا اندیشہ ہے. چلیے جی, خوش رہیے, جہاں بھی رہیں خوش رہیں. محنت کرنی ہے اور اسی طرح ساتھ دینا ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اڑنا ہے تو اکٹھے اڑیے, بیٹھنا ہے تو اکٹھے بیٹھیے, ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے, کمیونیکیشن کیجیے, کنسسٹنسی سے کام کیجیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.